डर सबको इस बात का, ये कंगना पे अटैक नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए अटैक है। संजय राउत जी कंगना का मुंह तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं या उसको हरामखोर लड़की नहीं कह रहे हैं, वो अपने नेताओं को पीछे बचा रहे हैं, जिसमें एनसीबी और सीबीआई के लपेटे में जो सारे लोग आने वाले हैं। संजय राउत को, शिवसेना के जितने लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनको इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश की लड़कियों से, अगर ये लड़कियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। कुल मैं तो कहती रही हूँ, बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन दो ऐसे लोग हैं जो इस पूरे केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 महीने में मुंबई पुलिस ने वो साक्ष्य नहीं जुटा पाए और सीबीआई के एंटर होते हुए ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, एक के बाद नाम आ रहे हैं, सारी चीजें खुलासा और सामने आ रहे हैं, क्या मुंबई पुलिस वो करने के लिए सक्षम नहीं थी? जो देश की इतनी बड़ी पुलिस है, जिसने इतने बड़े बड़े केसेस अंडरवर्ल्ड से लेके बॉम्ब ब्लास्ट से लेके इतनी चीजों को सॉल्व किया है। मैम, शिवसेना के संजय राउत जिन्होंने खुलेआम कंगना रनौत को धमकी दी है कि तुम मुंबई आकर दिखाओ, मुंबई आना, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तो नेता होकर आप ऐसी धमकी दे रहे हैं। संजय राउत जी बहुत ही बदतमीज़ इंसान है, बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत बदतमीज़ हैं। उम्र में मुझसे बड़े हैं पर उनको तमीज़ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं और महिलाओं को कह रहे हैं तुम मुंबई आके दिखाओ, तुम महाराष्ट्र में आके दिखाओ। अनिल देशमुख साहब कहते हैं कि तुमको, इन कंगना रनावत को महाराष्ट्र में रहने का अधिकार नहीं है। इनके एमएलए कहते हैं, सरनायक जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। ये महिलाओं से बात करने के लिए मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि शिवसेना के संजय राउत ये सारे लोग गुंडे हैं कि ये नेता हैं। आज तो बाला साहेब अगर होते तो सबसे पहले संजय राउत का मुंह तोड़ते, उनके उन अनिल देशमुख को बोलते कि तुम कैसे किसी लड़की को धमका रहे हो। भाई, महाराष्ट्र किसी के बाप की बपौती नहीं है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। महाराष्ट्र जो है वो पूरे देश का है और महाराष्ट्र, मुंबई इस देश में एक प्रदेश और राजधानी के तौर पे आर्थिक राजधानी है देश की। वो शिवसेना की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जहां संजय राउत ये बताएंगे किसको जाना है और किसको नहीं जाना है। अब कंगना रनावत 9 तारीख को आ रही है, उन्होंने बता दिया जिसके बाप में दम हो रोक के दिखाए। तो सही बात है, अगर आप में दम है, अगर आप में हिम्मत है, आप वाकई किसी लड़की का मुंह तोड़ सकते हैं। और देश की लड़कियां, देश की महिलाएं, आधी आबादी जो है, हम ये संजय राउत को, शिवसेना के जितने लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं, उनको, इन सब लोगों को माफी मांगनी चाहिए देश की लड़कियों से, अगर ये लड़कियों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। जी जी मैम, जैसे कि देखा गया है, संजय राउत ने अभी कंगना रनौत को हरामखोर भी बोला है। उस पर किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। जो ये फेक फेमिनिज्म के लिए उठते हैं, मूवियाँ बनाते हैं और अपना फेक फेमिनिज्म का एक लेके रहते हैं। एक तरफ रिया के लिए तो आप बोल रहे हैं, पर कंगना को हरामखोर बोला जा रहा है एक नेता द्वारा, तब आप चुप हैं। और यही घटना किसी और स्टेट में ही होती तो सब उठ के आ रहे होते, सब बोल रहे होते। देखिए, एक नेशनल टेलीविजन पे जिस तरह से संजय राउत ने हरामखोर लड़की, सॉरी बट ये शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है क्योंकि संजय राउत जी ने यही शब्द का इस्तेमाल किया। नेशनल टेलीविजन पे आप बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस को और एक महिला को, देश की बेटी को, जिस तरीके से आप गालियों से बात कर रहे हैं, और एक भी बॉलीवुड का व्यक्ति जो बात बात पे प्लैकार्ड लेके खड़े हो जाते थे, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, तापसी पन्नू, विद्या बालन, रेणुका सहारे, हर आदमी रिया के लिए और मुंबई के लिए बात करने आ जा रहा है, लेकिन एक भी व्यक्ति ने सुशांत के परिवार के बारे में, सुशांत की बहन प्रियंका के बारे में जब दुनिया भर की गलत बातें कही गई, उनके ऊपर लांछन लगाया गया, तो यही फेक फेमिनिस्ट जो बार बार फेक फेमिनिज्म का एक दौर चलाते हैं पूरे देश में, इनमें से एक आदमी इनके परिवार के लिए बात करने क्यों नहीं आया? आज तो एनसीबी ने अगर रिया को उठाया तो रिया के सारे झूठ सामने आ गए। इसका मतलब तुम्हारे हाउस मैनेजर, तुम्हारे नौकर, तुम्हारे मैनेजर, तुम्हारा स्टाफ, हर आदमी कह रहा है कि रिया के कहने पे मैं ड्रग्स लेके आता था। और जिस तरीके से पीछे आपने चैट देखा, आपने देखा कि चैट में आया कि इन्होंने को किसी ने बताया कि आप 4 ड्रॉप 3 ड्रॉप कॉफी या चाय में मिला के आप इसको दे सकते हैं। तो ये आप किसको दे रही थी? आप ये 2-2 ड्रॉप ड्रग्स किसको दे के पागल बनाने की कोशिश कर रही थी? देखिए, जिस तरह से आज देश का बहुत बड़ा वकील इनका केस लड़ रहा है, आप अपने आप को कहती हैं कि आप मिडिल क्लास हैं, आप मिडिल क्लास नहीं, आप थर्ड क्लास हैं, क्योंकि देश का इतना बड़े वकील आपका केस लड़ रहा है और आपके पास पैसे नहीं है। आप 17,000 की EMI के लिए रो रही हैं। पूरी फेक लड़की है ये, मक्कार लड़की है, घटिया लड़की है, प्यार के नाम पे कलंक है। आपने भी प्यार की बात की। सुशांत को कोई व्यक्ति, अगर सुशांत तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, सुशांत से तुम्हारे रिश्ते थे, क्या तुम सुशांत के मरने के बाद जिस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन उसके परिवार का कर रही हो, कोई भी बॉलीवुड का को स्टार जिसने सुशांत के साथ काम किया है, एक भी व्यक्ति सुशांत के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। कंगना अकेले लड़ रही है, मीडिया अकेले उसके लिए लड़ रहा है। तो ये सारे फेक लोग हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी जिस तरीके से खुलासे हो रहे हैं और एनसीबी खुलासा कर रही है, बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा।
बहुत बड़े बड़े राजनेताओं का नाम आएगा, सबकी कुर्सियां हिली हुई हैं। डर सबको इस बात का, ये कंगना पे अटैक नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए अटैक है। संजय राउत जी कंगना का मुंह तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं या उसको हरामखोर लड़की नहीं कह रहे हैं, वो अपने नेताओं को पीछे बचा रहे हैं, जिसमें एनसीबी और सीबीआई के लपेटे में जो सारे लोग आने वाले हैं। जी जी। मैम, शिवसेना को इस पूरे केस में आखिर क्या दिक्कत हो रही है? सुशांत केस में मुंबई पुलिस ने सारे सबूत छुपाए, जैसा कि दिख रहा है। एम्स की टीम गई, वो कह रही है कि ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। तो क्या मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? ना ड्रग्स का एंगल उतने दिन से सामने आया था, और शिवसेना इस चीज़ से क्या दिक्कत हो रही है? कंगना पर बार बार सवाल उठा रहे, कंगना के लिए बोल रहे हैं उल्टा सीधा। शिवसेना को क्यों दिक्कत हो रही है? डर लग रहा है कि बेबी पेंगुइन या बाबा पेंगुइन दोनों फंस जाएंगे? बिल्कुल, मैं तो कहती रही हूँ, बेबी पेंगुइन, बाबा पेंगुइन दो ऐसे लोग हैं जो इस पूरे केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से 2 महीने में मुंबई पुलिस ने वो साक्ष्य नहीं जुटा पाए और सीबीआई के एंटर होते हुए ताबड़तोड़ तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, एक के बाद नाम आ रहे हैं, सारी चीज़ें खुलासा और सामने आ रहे हैं, क्या मुंबई पुलिस वो करने के लिए सक्षम नहीं थी? जो देश की इतनी बड़ी पुलिस है, जिसने इतने बड़े बड़े केसेस अंडरवर्ल्ड से लेके बॉम्ब ब्लास्ट से लेके इतनी चीज़ों को सॉल्व किया है, आखिर इस केस में क्या हो गया कि मुंबई पुलिस आज लेमैन की तरह काम कर रही थी? मुंबई पुलिस ना नारकोटिक्स के तक पहुंच पाई। आज अगर नारकोटिक्स नहीं होता तो ड्रग तक हम नहीं जा पाते, हम बॉलीवुड माफियाओं तक नहीं जा पाते, हम नेपोटिज्म की बात उठा रहे हैं। आज सारी चीज़ों को महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई पुलिस ने दबाने की कोशिश की। इसका मतलब साफ है कि कुछ ऐसे लोग जो बड़े अधिकारी हैं, मुंबई पुलिस के लोग हैं, जो बॉलीवुड के लोग हैं और राजनेता हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनका नाम आने से इन सब लोगों को बहुत डर है। इसीलिए ये सरकार पूरी तरह से चाहती है कि ये केस सुसाइड में तब्दील कर दिया जाए और बिल्कुल भी ना पता चले कि सुशांत के साथ क्या हुआ, दिशा के साथ क्या हुआ, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। जी मैम, कहीं ना कहीं जनता के मन में इस चीज़ का भी डर है कि जो जिया खान के साथ हुआ या दिव्या भारती के साथ हुआ, वही चीज़ सुशांत के साथ ना हो, कि ड्रग्स का सारा मैटर होके कंगना, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई या जो भी दोषी हैं वो जेल चले जाएं एक बार को। और हो सकता है कि जो बड़े हों, जैसे और भी बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम नहीं आया, वो बच जाएं। ये भी जनता के डर में मन है। तो मुझे लगता है जिया खान वाले बात के लिए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिया खान का केस इतने सालों से चल रहा है। आज भी उनकी माँ जो है वो गुहार लगाती दिखती हैं। एक माँ के आंसू जो हैं वो चैनल पे हम देखते हैं और बहुत तकलीफ होती है। लेकिन सीबीआई की जिस तरीके से पिछले 10 दिनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि जाँच बिल्कुल सही दिशा में जारी है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि हो सकता है कि जो इसमें बहुत बड़े लोग पीछे बैठे हैं वो बच जाएं, लेकिन रिया के ये जो 4-5 क्राइम पार्टनर्स हैं वो नहीं बचेंगे। और अगर मुझे लगता है कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया, इनको अगर एक साथ बिठा के पूछताछ की गई और वो सब सख्ती बरती गई, तो हो सकता है ये जो पीछे इनके आका लोग बैठे हैं, जो इनकी मदद कर रहे हैं, जो इनको बड़ी बड़ी गाड़ियों से ईडी के ऑफिस छोड़ने के लिए गाड़ियां देते हैं, जो इनको बड़े बड़े वकील देते हैं, जो इनका सारा खर्चा देख रहे हैं इस समय, जो इतना इनका PR चला रहे हैं कि बड़ी बड़े चैनल्स और बड़े बड़े PR एजेंसीज अमेरिका तक जाके सुशांत के बिलबोर्ड्स उतरवाने की बात कर रहे हैं, उन सारे लोगों का भी नाम आ सकता है। हम तो भगवान से प्रे करते हैं कि जिस तरह से सीबीआई, ईडी और एनसीबी काम कर रही है वो करती रहे, और देश की जनता और जो बाहर विदेश में भी लोग बैठे हैं, जो सुशांत के लिए, जो हमारे देश के नहीं है पर सुशांत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उन सबको न्याय मिले। जी, धन्यवाद मैडम।